आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह लोगों की सरकार के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की सेवाओं को याद किया। उन्होंने इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम रेवंत रेड्डी ने याद किया कि इंदिरा गांधी ने गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए थे। सीएम ने आगे कहा, इंदिरा गांधी के शब्दों महिलाएं भारतीय शक्ति का प्रतीक हैं से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार भी महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती पर 22 जिलों में नवनिर्मित इंदिरा महिला शक्ति भवनों का भूमि पूजन समारोह आयोजित करना गर्व की बात है। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि टीटीडी के इस फैसले का स्वागत है कि केवल हिंदुओं को भगवान के करीब रहना चाहिए। पिछले कई दिनों से इसकी मांग हो रही थी। गैर हिंदुओं को भगवान के करीब नहीं होना चाहिए। हम लोगों को नौकरी से नहीं हटाएंगे, हम उन्हें कहीं और नौकरी पर रखेंगे। मैं टीटीडी बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत करता हूँ। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जो भगवान रहते हैं, उनके भगवान के आसपास जो काम करते हैं कर्मचारी, हिंदू ही रहना चाहिए। अब इस टीटीडी का निर्णय है, उनको स्वागत कर रहा हूँ। बहुत लोगों से डिमांड है, बहुत सालों से डिमांड है, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल नॉन हिंदूस भगवान के पास नहीं रहना चाहिए। उनका जहाँ काम का सेवा लेने का काम दूसरा जगह पोस्ट करेंगे, वो लोगों को जॉब से नहीं निकालेंगे, दूसरा जगह उनका सेवा लेंगे। भगवान के आसपास जो होगा तिरुमला में, वो सिर्फ हिंदू ही रहना चाहिए। वो टीटीडी बोर्ड जो निर्णय लिया है उसका बिल्कुल मैं स्वागत कर रहा हूँ और उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ टीटीडी बोर्ड को। तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा ने आज कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी आज वारंगल आ रहे हैं और एक बड़ी सार्वजनिक बैठक होगी। वह इंदिरा महिला शक्ति कार्यक्रम के तहत 50,000 महिलाओं को 30 करोड़ रुपए का लोन वितरित करेंगे। इसके अलावा वारंगल के विकास के लिए वह 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मुहैया कराएंगे। एयरपोर्ट और टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पैसा जारी कर दिया गया है और आने वाले दिनों में वारंगल को हैदराबाद के बराबर विकसित किया जाएगा। आज वारंगल में सीएम रेवंत रेड्डी का भारी मीटिंग होने वाला है। उसमें ओनली महिलाओं के लिए इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम नाम लेकर 50,000 महिलाओं को पूरा तेलंगाना से लेकर आके इधर 30 करोड़ रुपयों का लोन उन लोगों को देने वाला है। और उससे बढ़कर वारंगल को डेवलपमेंट करने के लिए 4,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया और जीवो देके बहुत डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लेने वाला है। और कॉलेजी कला क्षेत्र का भी ओपनिंग हो रहे और कुछ प्रॉब्लम्स है वो टेक्सटाइल पार्क का और ये एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट के लिए वो भी पैसे रिलीज़ कर दिए और एयरपोर्ट भी थोड़े दिन में वो भी स्टार्ट होने वाला है। ऐसा देखकर हमारा सीएम को हैदराबाद से सेकंड बड़ा सिटी वारंगल है, इसको आगे बढ़ाना, डेवलप करना उसका इच्छा है। वो इच्छा अब इम्प्लीमेंट करने के लिए आज उन्होंने आके फाउंडेशंस डाल के स्टार्ट करते और आने वाले दिनों में वारंगल को हैदराबाद से इक्वल डेवलपमेंट लेने का सोच रहे। और एक बार एक एयरपोर्ट आए तो उसके बाद बराबर वारंगल डेवलप हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज आते नया कंपनीज आते, उससे युवता को रोज़गार मिलेंगे और सब लोगों को भी काम मिलेंगे, रेवेन्यू डेवलप होगे और टूरिज़्म डेवलप होगे। ऐसा वारंगल तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है गवर्नमेंट को। और अच्छा डेवलपमेंट होने से वारंगल को भी एक बहुत अच्छा नाम होता है। पुराना नाम का है और इधर रानी रुद्रमा देवी और काकतीय राजू और इधर समक्का सारलम्मा का ये प्रतीक है। ये बढ़ने से अच्छा नाम होते और अच्छा रेवेन्यू होते। ये नाम रेवंत रेड्डी का नाम हिस्ट्री में
ज़रूर लिख जाते। ये तो हमारे को अच्छा लग रहा है आज। अभी जो 6 गाड़ी पूरा उसके बाद में अभी वो हो रहा ना, पूरा हो रहा, 1-2 बस गए, वो भी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सोच रहे, वो भी कर दे। तेलंगाना के मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने घोषणा की है कि पुनर्निर्मित तेलंगाना सचिवालय में तेलंगाना तल्ली की एक मूर्ति होगी, जिसका अनावरण 9 दिसंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्मदिन पर हम राज्य सचिवालय के अंदर तेलंगाना तल्ली की एक प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। अनावरण 1 लाख लोगों के सामने किया जाएगा। रेनोवेशन का कुल खर्च करीब 1 से 2 करोड़ रुपया आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। प्रतिमा समेत अधिकतम 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हम तेलंगाना तल्ली का विक्रम जा रहे हैं। इससे पहले विस्तर कम थे, अब विस्तर ज्यादा हो गए हैं। कैसा कंट्रोल करना, कैसा उसको सिस्टमेटिक करना बोल के हमारा स्पेशल सीएस और हमारा इंजीनियर्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब जो दिसंबर 9 सोनिया गांधी बर्थडे तेलंगाना तल्ली हमें जो इंस्टॉल कर रहे हैं, आप देख रहे हो स्टैच्यू जैसा गाँव में रहते तेलंगाना का एक औरत, एक बहन, एक माँ वैसा बना रहे। वो 9 तारीख 1 लाख पब्लिक के साथ वो अनवेलिंग कर रहे हैं। ये वास्तु का नहीं, वास्तु भी होंगे, कुछ भी होने हो, ये सिस्टमेटिक करना। ट्रैफिक ज्यादा हो गए, इनकमिंग ज्यादा। इससे पहले तो कोई भी नहीं आते थे, विजिटर्स नहीं आते थे, ना प्रेस वाला को परमिशन नहीं थे, ना जनरल पब्लिक नहीं आते थे। जनरल पब्लिक तो विजिटर है। हम एमपी, मैं 4 बार कितने बार आके गेट करने आके वापस चले गए। पास नहीं मिला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। I can go to Parliament House or Prime Minister House without pass any time showing ID card. इधर ID कार्ड नहीं, मेरे को सब बने थे। मैं 25 साल एमएलए हूँ, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिले। इसीलिए सब जगह आने का वो इंतजाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की कावड़ियों को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदुत्व का अपमान बताया और कहा कि हिंदू समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि लोग समाज को भड़काने के लिए ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने इस मामले पर विपक्षी की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एमआईएम यूपी चीफ शौकत अली का ये बयान उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है जिसके जरिए लगातार एमआईएम समाज को भड़काने और विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देती रहती है। शौकत अली के इस बयान पर अब पूरा विपक्ष चुप है। बीजेपी नेता ने कहा कि एमआईएम की इस भड़काऊ बयान की निंदा न कांग्रेस और न ही सपा करती है, क्योंकि कहीं न कहीं सपा कांग्रेस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि जैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुत्व को बार बार अपमानित किया जा सके। बता दें कि शौकत अली ने कुंदरकी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांवड़ियों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़िये मस्त रहते हैं, चिलम मारते हैं और शराब पीकर हुड़दंग भी मचाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ ले तो शोर मच जाता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पहली बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस बैठक में इसके नए अध्यक्ष BR नायडू के नेतृत्व में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया है कि भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के समय को 2 से 3 घंटे तक कम करने के लिए एक्शन प्लान सुझाने के लिए एक्सपर्ट का एक पैनल गठित किया जाएगा। इसके अलावा वहां राजनीतिक बयानबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में लड्डू बनाने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले घी की खरीद और गैर हिंदुओं का ट्रांसफर करना जैसे कई अन्य प्रमुख फैसले लिए गए। बता दें कि TTD वह बोर्ड है जो आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है। यह बैठक जून में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली NDA के सत्ता में आने के बाद पहली बैठक भी थी। TTD के कार्यकारी अधिकारी J यशमाला राव ने बताया कि वे भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के तरीके तलाशना चाहते हैं, जो कभी कभी 20 घंटे तक हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए TTD AI और अन्य तकनीक का उपयोग करके भक्तों की भीड़ को कम करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के तरीके सुझाने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करेगा। वहीं आगे राव ने कहा कि TTD ने राज्य सरकार को तिरुमाला में काम करने वाले गैर हिंदुओं के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए
पत्र लिखने का भी फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार टीटीडी चाहता है कि मंदिर में काम करने वाले गैर हिंदू धर्म के कर्मचारियों को अन्य सरकारी संस्थानों में भेजा जाए या उन्हें वीआरएस की पेशकश की जाए। वही अधिकारियों ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर के सभी कर्मचारी टीटीडी के धार्मिक और अत्याधुनिक मूल्यों के अनुरूप हों। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले ये लोग पश्चिम बंगाल सीमा से दाखिल हुए, जिसके बाद ये सभी देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। हाल ही में ये लोग खाने कमाने की तलाश में चित्रदुर्ग पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। इस बार के झारखंड चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा काफी हावी है। वहीं बीजेपी का दावा है कि जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, जो कथित तौर पर झारखंड की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनकी जमीन हड़प रहे हैं। वही सोरेन ने आरोप लगाया, असम के मुख्यमंत्री यानी हेमंत बिस्वा शर्मा को मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में बोलना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को आरोप लगाया कि झारखंड में जेएमएम की गठबंधन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही है, जो आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। झारखंड चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी चौहान ने पाकुड़ जिले के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार नवनीत हेम्ब्राम के समर्थन में रोड शो किया। चौहान ने दावा किया कि झारखंड में बदलाव की लहर चल रही है और लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।